उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया अच्छे होंगे, अपने अपने घर पर सुरक्षित होंगे। और बेटा आज अपन जो आज के सेशन में अपन स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी में, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कराया था आइसोमेरिज्म, है ना। आइसोमेरिज्म में जो दो टाइप्स होते हैं आइसोमेरिज्म के, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है एंड सेकंड नंबर पे होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है बेटा उसके में 6 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट नंबर मैंने बता दिया था आपको, सबसे पहले रिंग आइसोमेरिज्म बता दिया था, सॉरी चेन आइसोमेरिज्म बता दिया था। सेकंड नंबर पे पोजीशन आइसोमेरिज्म बता दिया था। थर्ड नंबर पे रिंग चेन आइसोमेरिज्म बता दिया था। फोर्थ नंबर पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म बता दिया था। आज अपन फिफ्थ नंबर पे अपन पढ़ेंगे मेटामेरिज्म। क्या पढ़ेंगे? मेटामेरिज्म, जिससे कहते हैं मध्यवर्ती कहते हैं मध्यवर्ती कहते हैं, ठीक है। तो मेटामेरिज्म क्या होता है? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होता है? सेम होता है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होता है? सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है। पॉलीवैलेंट एटम भी कैसा होता है? सेम होता है। पॉलीवैलेंट एटम भी कैसा होता है? सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पॉलीवैलेंट एटम भी कैसा होता है? सेम होता है। मतलब बहुसंयोजी परमाणु भी कैसा होगा? समान होगा। लेकिन बहुसंयोजी परमाणु से जुड़ने वाले जो एल्किल ग्रुप होते हैं, जो एल्किल ग्रुप अटैच होने वाले जो एल्किल ग्रुप होते हैं, वो कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। पॉलीवैलेंट का अर्थ होता है जिसके पास एक से अधिक वैलेंसी हो, ठीक है। जैसे बात करते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड बना सकता है। तो ये जो डिफरेंट मतलब जो अटैच होने वाले जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। जैसे बात करते हैं ऑक्सीजन की बात करते हैं यहाँ पर, है ना। अभी इस ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितने, देखो ऑक्सीजन 2 वैलेंसी रखता है यहाँ पे। देखो एक साइड हो सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, और एक साइड हो सकता है CH3, ठीक है, हो सकता है CH3, है ना। देखो अभी इस साइड में क्या है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अभी जैसे बात कर सकते हैं यहाँ पे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, एक ही हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो रिप्रेजेंट करेगा किसको? मेटामेरिज्म। किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेटामेरिज्म। मतलब जो मतलब पॉलीवैलेंट जो एटम्स होता है, तो पॉलीवैलेंट एटम से जुड़ने वाले जो एल्किल ग्रुप होने चाहिए या तो सेम हो सकते हैं या फिर डिफरेंट हो सकते हैं। ये किसका एग्जांपल है? तो मेटामेरिज्म का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है बेटा? मेटामेरिज्म का एग्जांपल है, ठीक है। हो गया क्लियर? ओके। हाँ, इसी में एग्जांपल एक और था बेटा नाइट्रोजन के ऊपर में। अब नाइट्रोजन देखो कितनी वैलेंसी रखता है? तो ट्राइवैलेंसी है, ट्राइवैलेंट एटम है यहाँ पे, है ना। तो ट्राइवैलेंट एटम तो देखो नाइट्रोजन क्या करेगा यहाँ पे? देखो नाइट्रोजन, है ना, ये नाइट्रोजन है, ये NH है ना। इधर हो सकता है CH3 हो सकता है, इधर हो सकता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं कि CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो यहाँ जो एल्किल ग्रुप है यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे कैसे है? सेम, है ना। तो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, इसमें मेटामेरिज्म है, ठीक है। नोट करो जल्दी। हाँ, नेक्स्ट जो टाइप है बेटा टॉटोमेरिज्म, जैसे कि चला जाता कहते हैं। अब चला जाता में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होती है, जो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होता है? सेम होता है, ठीक है। मतलब अणुसूत्र कैसा होता है? समान होता है, लिखना, ठीक है। अणुसूत्र समान, है ना, अणुसूत्र समान होता है। लेकिन जो एक्टिव हाइड्रोजन होता है बेटा, तो एक्टिव हाइड्रोजन क्या करता है? तो एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स क्या करता है? 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में जब ट्रांसफर होता है या 2 एटम्स के बाद में जब उसका स्थानांतरण होता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। कैसी हो जाती है? स्ट्रक्चर कैसी होती है? डिफरेंट हो जाती है। मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा होता है? डिफरेंट होता है। किसकी वजह से होता है? तो ये एक्टिव हाइड्रोजन के स्थानांतरण की वजह से, एक्टिव हाइड्रोजन के ट्रांसफर की वजह से जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो कैसा होता है? डिफरेंट होता है। एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होता है? सेम होता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम कैसा होता है? ये एक्टिव हाइड्रोजन होता क्या है? तो एक्टिव हाइड्रोजन वो होता है यदि किसी अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं, जैसे बात करते हैं यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है, ठीक है। अब देखो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये फंक्शन ग्रुप है। किसी भी फंक्शन ग्रुप के साथ जुड़ने वाला जो पहला कार्बन होता है ना, किसी भी फंक्शन ग्रुप के साथ जुड़ने वाले से बात करते हैं CH, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? CHO है, ठीक है। मतलब ये फंक्शन ग्रुप है। CHO क्या है बेटा? फंक्शन ग्रुप है, मतलब एल्डिहाइड क्या फंक्शन ग्रुप है। तो इस फंक्शन ग्रुप के साथ जुड़ने वाला जो पहला कार्बन होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। और इस अल्फा कार्बन के साथ जुड़ने वाले हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? अपन अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और उसी अल्फा हाइड्रोजन को अपन कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं। और इसी एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स के स्थानांतरण की वजह से इसके 2 डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूले बनते हैं। जैसे बात करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे एक यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, ठीक है। एल्डिहाइड है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? यहाँ पे तो यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन कितने? यहाँ पे 3 है। कितने एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पे? 3 है। तो किसी भी एक हाइड्रोजन का सबसे पहले स्थानांतरण करते हैं। जैसे बात करते हैं किसी भी हाइड्रोजन का जब स्थानांतरण करेंगे तो देखो यहाँ पे CH2 और H मतलब CH3 यहाँ पे। अब यहाँ पे CH3 H है, यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन है। और आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन
इसमें डबल बॉन्ड है, तो कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिटी किसकी ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है। वो क्या करता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, अटैक करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो जब अपनी ओर आकर्षित करेगा तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इस हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा हो जाता है, माइनस चार्ज लगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया। इस हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कैसा, प्लस चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा किधर की ओर अट्रैक्ट होगा, तो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। और यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन ने एक बॉन्ड बना लिया था, तो इस हाइड्रोजन ने तो अपने इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास छोड़ दिया, इस कार्बन ने भी अपने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और एक इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, ऑक्सीजन ने ले लिया। तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, और इधर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है, OH, और इधर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो फॉर्म बताएंगे, और दो फॉर्म होते हैं, एक कीटोन होता है और एक इनोल फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, कीटोन होता है, कीटो फॉर्म होता है, और दूसरा होता है इनोल फॉर्म होता है, ठीक है, कीटो और इनोल फॉर्म होता है। तो देखो यहाँ पे ये कैसा C डबल बॉन्ड है, कीटो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप होता है, कीटो फॉर्म होता है, ये होता है कीटो फॉर्म होता है, और ये होता है इनोल फॉर्म होता है ना। इनोल ओल बोले तो क्या है, OH का, इसलिए इसको कहते हैं इनोल फॉर्म कहते हैं। ये कीटो फॉर्म है और ये इनोल फॉर्म होता है। ये किसमें होता है, तो ये होता है टॉटोमेरिज्म में होता है। और टॉटोमेरिज्म पॉसिबिलिटी के लिए, टॉटोमेरिज्म को अगर संभव करना है, तो टॉटोमेरिज्म को संभव करने के लिए वहां पे क्या होना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वहां पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। नोट डाउन करो, है ना। तो आपके सामने 5 स्ट्रक्चर बनी है ना। अब यहाँ ये पूछा जाता है कि 5 स्ट्रक्चर में कौन टॉटोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, कौन किसमें पॉसिबिलिटी है टॉटोमेरिज्म की। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले वाले स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे ये फंक्शन ग्रुप है, इस फंक्शन ग्रुप से जुड़ने वाला पहला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है ना। सेकंड बात करते हैं, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने बेटा, यहाँ पे 2 है, और 2 अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। देन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो ये फंक्शन ग्रुप से जुड़ने वाला पहला कार्बन बेटा ये है, पहला कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन कितना है, 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ 1 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इस फंक्शन ग्रुप से जुड़ने वाला कोई भी कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कैसे आता है, तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे बेटा, 0, मतलब यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। सेकंड बात करते हैं, इस फंक्शन ग्रुप से जुड़ने वाला पहला कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अल्फा कार्बन से कुछ जब कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। नोट डाउन करो, ओके। अब टॉटोमेरिज्म के बाद अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे कहते हैं DBE, है ना। मतलब DBE बोले तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन है, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कार्बन माइनस हाइड्रोजन अपॉन 2 प्लस n/2 प्लस 1 होता है, और जिसके बेस पर आप किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो डबल बॉन्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, और दूसरा ये बता सकते हैं कि कितने इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पॉसिबल है ना, कितने इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। जैसे बात करते हैं, पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6 है, क्या है, C3H6 है। अब C3H6 की बात करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितना है बेटा, 3 है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 6 है। तो DBE इज इक्वल टू कार्बन की वैल्यू कितनी है, तो 3 माइनस हाइड्रोजन कितना है, 6/2 प्लस 1, नाइट्रोजन नहीं है, तो 6/2 प्लस 1 है। अब देखो यहाँ पे 3 माइनस 3 प्लस 1 है, 3 माइनस 3 प्लस 1, मतलब यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस C3H6 में कितने डबल बॉन्ड है, तो कितने डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड है। तो कैसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसकी, देखो यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक डबल बॉन्ड लगा दिए। अब इसको बैलेंस करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। तो देखो 3 और 1 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 6 है, और कार्बन कितने यहाँ पे, तो कार्बन कितने यहाँ पे 3 यहाँ पे, ठीक है। तो देखो एक स्ट्रक्चर ये हो गई यहाँ पे, और दूसरी क्या पॉसिबल हो सकती है, तो इसको अपन स्ट्रक्चर के, इसको अपन एक रिंग के फॉर्म बना सकते हैं, तो एक रिंग के फॉर्म में। तो देखो ये देखो मैंने क्या बताया था, रिंग चेन आइसोमरिज्म। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो किसी ने पूछा कि C3H6 में डबल बॉन्ड कितना होगा, तो C3H6 में डबल बॉन्ड 1 है, और कितने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, तो यहाँ पे आइसोमरिज्म कितने पॉसिबल है, यहाँ पे 2 है। पहले नंबर पे क्या होगा, प्रोप-1 और दूसरे नंबर पे क्या है, साइक्लोप्रोपेन है ना, प्रोप-1 और साइक्लोप्रोपेन है ना। तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में भी कौन पॉसिबल है, तो यहाँ पे रिंग चेन आइसोमरिज्म पॉसिबल है। कौन प्रेजेंट है, रिंग चेन आइसोमरिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, C4H8 की बात करते हैं। अब देखो C4H8 है, तो C4H8 में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, C4H8 है, यहाँ पे अगर देखा जाता है तो देखो कार्बन DBE इज इक्वल टू कार्बन कितना बेटा यहाँ पे, तो 4 है, माइनस हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 8/2 प्लस 1 नाइट्रोजन नहीं है, तो
2 प्लस 1 मतलब कितना होगा 8/2 प्लस 1, 8/2 प्लस 1 ये कितने बार है 4 बार है ना। तो ये कितना बच रहा है 4 - 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो यहाँ पे dd में कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी की बात करते हैं बेटा यहाँ पे, है ना, इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, है ना। अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो देखो कितने पॉसिबल यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर बन सकती है। तो पहली स्ट्रक्चर बन सकती है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। देखो CH2 कार्बन कितने यहाँ पे 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 3 2 6 हो गया, सॉरी 3 2 5 हो गया, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 हो गया, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब इस डबल बॉन्ड को उठा कर यहाँ पे रख सकते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड अभी कौन से कार्बन पे फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे सेकंड कार्बन, मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे किसको पोजीशन आइसोमरिज्म को, है ना। सेकंड बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर और क्या हो सकती है, इसकी स्ट्रक्चर एक ऐसी हो सकती है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो डबल बॉन्ड CH2 देखो यहाँ पे 3, देखो 3 और 3 कितने हो गए यहाँ पे, तो 6 हो गए, 6 और 2 कितने हो गए यहाँ पे 8 हो गए। कितने हाइड्रोजन यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन, तो कितने कार्बन यहाँ पे तो 4 कार्बन हो गए यहाँ पे, हाँ हो गए 4 कार्बन। और तीसरी स्ट्रक्चर क्या बन सकती है, तो चौथी स्ट्रक्चर ये बन सकती है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये बन सकती है, देखो यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोब्यूटेन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या होगा साइक्लोब्यूटेन होगा। एक स्ट्रक्चर और बन सकती है, एक स्ट्रक्चर क्या बनेगी बेटा यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये बन सकती है यहाँ पे CH3, है ना, ये CH3। तो कितने स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर बन रही है, मतलब C4H कितने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो 5 स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका बेटा ये कंप्लीट हुआ, क्या कंप्लीट हुआ, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कंप्लीट हुआ। जो आइसोमरिज्म के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट नंबर पे स्ट्रक्चर और सेकंड नंबर पे स्टीरियो। तो स्ट्रक्चर के 6 टाइप्स आपको बता दिया मैंने, सबसे पहले आपको बताया था, तो सबसे पहले क्या बताया आपको, तो सबसे पहले आपको चेन आइसोमरिज्म बता दिया है ना। चेन आइसोमरिज्म में क्या होता है, केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट जो कार्बन की जो चेन होती है कैसे होती है, डिफरेंट होती है। सेकंड नंबर में बता दिया था मैंने आपको पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या बताया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट उसकी पोजीशन किसकी मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूट एंड फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कैसी होती है, डिफरेंट होती है ना। देन उसके बाद बता देते हैं रिंग चेन आइसोमरिज्म में वो रिंग को भी बनाता है और चेन को भी रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने बता दिया था C3H6 में बता दिया था, है ना। देन उसके बाद मैंने बता दिया आपको क्या बताया था, रिंग चेन के बाद आपको बताया, तो रिंग चेन के बाद आपको फंक्शनल आइसोमरिज्म बताया था। फंक्शनल आइसोमरिज्म में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, बाकी सब सेम होता है। उसके बाद मेटामरिज्म में बताया था, तो मेटामरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट जो पॉलीवैलेंट जो एटम्स होते हैं उसके साथ जुड़ने वाले जो एल्केन ग्रुप होते हैं या तो सेम हो सकते हैं या फिर डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। सेकंड बता दिया आपको टॉटमिज्म। तो टॉटमिज्म क्या होता है, तो टॉटमिज्म वे होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बस जो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा होता है डिफरेंट होता है। और वो किसकी वजह से होता है, तो जो नंबर ऑफ जो एक्टिव हाइड्रोजन होता है, तो एक्टिव हाइड्रोजन के दो एटम्स के बीच में ट्रांसफर की वजह से वहां पे डिफरेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, एक होता है कीटो और दूसरा होता है इनोल फॉर्म होता है। पहला क्या फॉर्म होता है, कीटो फॉर्म होता है, और दूसरा होता है इनोल फॉर्म होता है। देन उसके बाद मैंने बता दिया था कि आपको DB फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है क्या होता है, कार्बन माइनस हाइड्रोजन अपॉन 2 प्लस n/2 प्लस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप किसी भी टाइप के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं बेटा। और यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया है ना प्रिय बच्चों, यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, ताकि मैं आगे और लेक्चर कंटिन्यू बना सकूं और जीओसी के जितने भी टॉपिक है या जीओसी से लोग डरते हैं, ठीक है, जीओसी से डरते हैं, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं बहुत आसान कर सकता हूं आपके लिए। इसलिए आप प्लीज इस चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।